गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण झा ट्रांसप्लांट डायरी, एक नई उम्मीद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उन्हें तो पता है कि मैं किडनी रेसिपिएंट पेशेंट हूँ। और जो लोग मुझे नया देख रहे हैं या फिर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है 2 साल पहले। मैं एक किडनी रेसिपिएंट पेशेंट हूँ और जून 2022 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ कि किडनी लाइफस्टाइल, कैसे किडनी मेंटेन करना है, पोस्ट ट्रांसप्लांट लाइफ कैसा होता है, उस चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को। तो मैं सबका रिप्लाई भी करती हूँ, बट हो सकता है कोई एक कमेंट में थोड़ा देर हो जाता है करने में, और बहुत दिन से मेरा वीडियोस नहीं आ रहा था। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि मैं रेगुलर अपना रूटीन शेयर करूँगी। तो मुझे अभी ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि सब लोग का जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद इन्फेक्शन के क्या चांसेस होते हैं, अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसको कैसे मेंटेन करना है, और इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो किडनी इन्फेक्शन जो होता है ना, मतलब पोस्ट ट्रांसप्लांट जो इन्फेक्शन होता है, बहुत चीज़ से हो सकता है। लाइक जैसे कि आपको कॉमन वॉशरूम यूज़ नहीं करना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है, बीइंग अ फीमेल। और सबसे ज़्यादा तो जो प्रॉब्लम होता है वो फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी होता है, बट फीमेल के लिए वॉशरूम मतलब यूज़ करना, कहीं भी बाहर हो या फिर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप जितना पॉसिबल हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर तो आपको बिल्कुल भी, ट्रांसप्लांट पेशेंट बोथ मेल फीमेल दोनों के लिए ही बात कर रही हूँ, आप जितना ज़्यादा हो सके अपना सिंगल जो वॉशरूम, आपको आइसोलेटेड जो वॉशरूम पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद हमेशा डॉक्टर मतलब एडवाइस करते हैं कि जो आपको सिंगल वॉशरूम जिसमें सिर्फ आप जाते हो वही वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। तो ये जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, मतलब इससे आपका क्या होता है ना, सेफ्टी बना रहता है। तो इसीलिए इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके पब्लिक टॉयलेट हम लोग को जो है ट्रांसप्लांट पेशेंट को, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके आप यूज़ ना करें। और दूसरी बात ये आती है कि आपको हमेशा हाइजीन मेंटेन करके रखना है। क्योंकि आप जैसे कि होता है ना कि आप रेगुलर बेस पे जो कपड़े पहन रहे हो, तो उसको प्रॉपरली आपको वॉश करके और उसको फिर डिसइंफेक्ट करके डेटॉल में डाल के ऐसे आपको उसको यूज़ करना है। या फिर रेगुलर बेस में जैसे जो होता है, लाइक आपका बेडशीट हो गया, पिलो कवर हो गया, ब्लैंकेट कवर हो गया। क्योंकि ब्लैंकेट तो एवरीडे चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ब्लैंकेट कवर जो होता है इसको आप ट्राई नहीं करें, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको रेगुलर बेसिस में जो है उसको चेंज करना चाहिए। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो डॉक्टर्स भी जब आफ्टर डिस्चार्ज, मतलब ट्रांसप्लांट होने के बाद जो डिस्चार्ज होता है, तो उसमें बताते हैं कि आपको जो है क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, इन्फेक्शन देखिए बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। लाइक अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको मास्क हमेशा यूज़ करना चाहिए। मास्क यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाहर का जो आपका डस्ट होता है, पॉल्यूशन होता है, उसको आप इनहेल ना करें। ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आप उसको इनहेल नहीं करते हैं तो क्या है, वो जो धूल धक्कड़ होता है वो नाक के अंदर थ्रू आपके लंग्स के थ्रू जाता है, तो वो फिर प्रॉब्लम करता है। तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए आपको मास्क तो ज़रूरी पहनना है। भीड़ भाड़ वाला जो इलाका होता है या फिर जो जो जगह में जैसे भीड़ ज़्यादा होती है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बाकी और जो होता है हाथ वाथ तो सब लोग ही धोते ही हैं। जितना भी हो सके आप अपना जो है खुद का मेंटेन करना चाहिए। माउथ हाइजीन भी बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है,
कि आपको जो है दिन में 2 बार ब्रश करना है, मतलब एक बार सुबह उठी तब तो जो डेली रूटीन होता है वो तो ठीक ही है, रात को सोने से पहले भी आपको ब्रश करना चाहिए और माउथ वॉश जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो वो सब करना चाहिए। प्रॉपर जो है वो आप कपड़े जो है रेगुलर बेस पे आपको चेंज करना चाहिए। वॉशरूम आप मत यूज़ कीजिए, जितना हो सके वो आप अवॉइड करने का कोशिश कीजिए, लेकिन इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि देखिए 1 साल में आप घर से कभी बाहर नहीं निकलेंगे, मानते हैं हम लोग नहीं निकलते हैं, बट डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ये भी सबका कंसर्न होता है कि कैसे पॉसिबल। डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए क्लिनिक जाना पड़ता है या हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तब उस केस में क्या करें? डेफिनेटली यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा हाइजीन मेंटेन करके, बहुत सारे चीज़ ऐसे आते हैं जो आप ऐसे टॉयलेट यूज़ करने के लिए आप वो सब जो है वो उसको वैसे यूज़ कीजिए, तो वो सही होता है। मतलब अवॉइड करना, क्योंकि पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद ना हम लोग उतना यूरिन होल्ड नहीं कर सकते। ये सही है कि उतना हम लोग यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं,